वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था द थीव्स स्टोरी के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया था और उसमें अनिल और नरेटर दो इसमें मुख्य कैरेक्टर हैं और इन कैरेक्टर की जो विशेषताएं हैं कुछ हमने नॉर्मल स्टडी की थी। और जब इसमें अपने शुरू में ये स्टडी किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब नरेटर अनिल के पास आया तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था और वहाँ पर आकर के और नरेटर ने थोड़ा सा इसकी बड़ाई की थी कि आप भी क्या दिखाई देते हैं, एक पहलवान दिखाई देते हैं या पहलवानी आप करते हैं। ओके, ऐसा आकर के उसने थोड़ा सा उसको थोड़ा फ्लैटरी वाली बातें की थी। ओके, और उसने ये भी बताया था कि फ्लैटरी जो है उससे फ्रेंडशिप अच्छी तरह से हो सकती है और ये बात जो है वो नरेटर अच्छी तरह जानता था। नरेटर ने अपना नाम जो है वो हरी सिंह बताया है। ओके, ऐसा हमने कुछ स्टडी किया था। ओके, अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, कहने का मीन्स मैंने क्या बताया अभी आपको, उनका इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास में हो चुका है। पिछला जो पैरा था हमने उसका इन दोनों का इंट्रोडक्शन जो है या स्टोरी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। अब देखिएगा इसमें आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्टलर्स। अनिल ने बात किसकी की? अनिल टॉक्ड मीन्स बातचीत की अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर्स, अच्छी तरह से मालिश किए हुए जो पहलवान हैं उनके बारे में बातचीत की, जो क्या कर रहे थे, हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, ग्रंटिंग मीन्स गुर्राना, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग और फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को जो है उसकी तरफ वो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और वहां जो है वो कुश्ती खेल रहे थे, एक दूसरे को फेंक रहे थे। ओके, इसकी जस्ट बात देखिएगा, आई डिडंट हैव मच टू से। नरेटर ये कह रहा है कि मेरे पास में कहने को कुछ नहीं था। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास अधिक जो है वो कहने को नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली का मतलब यूं ही, मैंने उसका यूं ही पीछा किया या अनुसरण किया। फॉलोड मीन्स अनुसरण किया या पीछे पीछे गया। ओके, और जाके उसने क्या कहा, हेलो अगेन, उसने फिर से कहा हेलो। ही सेड, ही का मतलब ये राइटर है, यहाँ पर नरेटर है, उसने कहा। इसकी जस्ट बात देखिएगा, आई यहाँ फिर से नरेटर के लिए है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे मेरी सबसे अधिक आकर्षक मुस्कान मैंने दी, मतलब मैंने मुस्कान के साथ में जो है उसकी तरफ देखा। ओके, इस लाइन को आप यूं कर सकते हैं, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव, आकर्षक, मैंने उसको मेरी आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, नरेटर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। ओके, आई सेड, आई मीन्स नरेटर, नरेटर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। बट आई कांट पे यू, लेकिन अब यहाँ पर जो आई है ना वो कौन है? अनिल है। अनिल क्या कह रहा है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता, मतलब मैं आपको पैसा नहीं चुका सकता। ओके, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट की ओवर फॉर ए मिनट, मतलब एक मिनट के लिए मैंने सोचा, नरेटर ने सोचा और क्या बोला, परहैप्स शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन। मिसजज्ड का मतलब होता है गलत समझना, कि शायद मैंने मेरे इंसान को या मेरे सामने जो आदमी है उसको मैंने गलत समझ लिया था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, किसने पूछा यहाँ पर? ये आई जो है वो अनिल के लिए है। अनिल ने क्या पूछा कि कैन यू फीड मी, सॉरी यहाँ पर जो ये आई देखो बार बार आ रहा, तो यहाँ कंफ्यूज आप ज़्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें आप कंफर्म कर लें। यहाँ पर देखो, आई थॉट ओवर फॉर ए मिनट, ये यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं चुका सकता, तो ये एक मिनट के लिए सोच रहा है। उसके बाद शायद ये क्या कह रहा है कि आई हैड मिसजज्ड माई मैन, इस आदमी को मैंने गलत समझा। फिर उसने उससे पूछा कि कैन यू फीड मी, क्या मुझे तुम खाना खिला सकते हो? तो यहाँ पर किसने पूछा है? यहाँ पर हरी सिंह ने पूछा है, जो चोर है उसने पूछा है। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम, अब यहाँ पर जो है कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, तो ये बात पूछ रहा है कौन? यहाँ पे पूछ रहा है ये अनिल, किसको? चोर को। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट किसका देखो, आई कैन कुक, ये कह रहा है मैं पका सकता हूँ।
मैं पका सकता हूँ। तो ये बात किसने कही है? ये बात चोर ने कही है, लेकिन झूठ बोला उसने यहाँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आई ये कई बार आ रहे हैं, तो यहाँ कुछ आई है वो नरेटर के लिए है और कुछ आई जो है वो अनिल के लिए है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये इसका अनिल का स्टेटमेंट है यहाँ पर, इफ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो, इफ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुम्हें खाना भी खिला सकता हूँ। तो ये कन्वर्सेशन इनके बीच में हुई है। तो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि तुम्हें क्या आता है, अगर तुम्हें ये चीज़ आती तो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। ओके, इससे थोड़ा सा उनमें जो है वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस हैं कि वो उसको रख लें। रियलिटी में ये चोर जो है वो तो चोर जो है व्यवहार करने वाला है, बट उसके व्यवहार को देखकर चोर जो है वो भी एक तरह से चेंज हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम। ओके, फिर देखो ही टुक मी टू हिज रूम, ही टुक मी टू हिज रूम। अब यहाँ पर ये नरेटर कह रहा है कि वह मुझे ले गया कहाँ पर? हिज रूम, अपने रूम में या अपने रूम तक, ओवर द स्वीट शॉप, जो स्वीट शॉप के पास में है, मतलब मिठाइयों की दुकान है उसके पास में, एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। फिर ये कह रहा है यहाँ पर जो ये चोर है आई, तो ये चोर क्या कह रहा है कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, या सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड, लेकिन जिस रात को मैंने या जिस समय मैंने जो भोजन पकाया, बट द मील आई कुक्ड, मैंने जो भोजन पकाया, दैट नाइट, उस रात को, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत भयंकर या बहुत बुरा है, या बुरा होना चाहिए। ओके, टेरिबल भयंकर या बुरा, बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे मीन्स आवारा, अनिल ने इस भोजन को एक कुत्ते को दे दिया, स्ट्रे मीन्स होता आवारा, आवारा कुत्ते को दे दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, टोल्ड मी टू बी ऑफ मीन्स होता है मुझे जाने के लिए कहा। अनिल ने जो है उसको जाने के लिए कह दिया कि तेरे तूने कहा मेरे को खाना पकाना आता है। ओके, यहाँ पर बात है इफ यू कैन कुक, तुम पका सकते हो तो देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं आपको खिला सकता हूँ। और यहाँ पर भी बोला था कि कैन यू फीड मी, मतलब मुझे तुम खाना खिला सकते हो। तो ये यहाँ कह रहा था कि मैं पका सकता हूँ, मतलब यहाँ पर ये खाना खिला सकते हैं, मतलब ये कि खाने में मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ये स्टेटमेंट जो है वो चोर का है। ओके, इस प्रकार से आई आस्क्ड, यहाँ पर ये चोर ही जो है वो पूछ रहा है, यहाँ पर मैंने पूछा कि कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो, तो ये चोर ही है यहाँ पर। ओके, ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर कैन यू कुक, यहाँ पर क्या बताया था, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, तो यहाँ पर कौन पूछ रहा है, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, किसको, चोर को, तो अनिल यहाँ पर कह रहा है। ओके, और आई कैन कुक ये यहाँ पर चोर बोल रहा है। ओके, फिर यहाँ पर जो आई है ना, आई लाइड अगेन, ये यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ये चोर है, मैंने झूठ बोला, दोबारा बोला। फिर यहाँ पर ये वापस आने लगे कि यदि तुम क्या कर सकते हो, इफ यू कैन कुक, यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से ये आपस में स्टेटमेंट है, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट की तरफ ध्यान से देखें आप, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज के स्टेटमेंट आपको लग रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज के स्टेटमेंट नहीं है। ढंग से स्टडी करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर इन आई के चक्कर में अगर आपने ढंग से स्टडी नहीं किया तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हम इसको ग्रामेटिकल स्टडी करते हैं। तो ग्रामेटिकल स्टडी में देखो क्या होता है, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद। ओके, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो है आफ्टर। ओके, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर, अनिल ने बात की, टॉक मींस बातचीत की, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, इसके बारे में, अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर, जो अच्छी तरह से मालिश किए हुए जो भी पहलवान हैं उनके बारे में बातचीत की। हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, देखो ये सब रेसलर्स के लिए आ रहा है, इसलिए रेसलर क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए वर आ रहा है। तो जो गुर्रा रहे थे, देखो सब में आईएनजी जोड़ रखा है, लिफ्टिंग उठा रहे थे, थ्रोइंग फेंक रहे थे, ईच अदर एक दूसरे को। ओके, तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था या अधिक नहीं था, तो डिडंट हैव यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ये भी पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड और साथ में नॉट और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसके जस्ट बाद में है अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया, तो यहाँ पर वॉक्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है,
तो सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है? पास्ट सिंपल में। ओके, आई फॉलोड, मैंने अनुसरण किया, मतलब चोर ने अनुसरण किया, कैजुअली यूं ही। तो यहाँ पर फॉलोड है वो सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट सिंपल टेंस है। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा। तो यहाँ पर भी फिर से देखो सेड आ रहा है, पास्ट सिंपल। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, गेव मीन्स दी। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म है? ये भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब का, इसलिए पास्ट सिंपल। ओके, जस्ट बाद में है, तो मैंने मेरी सबसे आकर्षक मुस्कान उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू लग जाता है पहले, तो उसको टू इन्फिनेटिव कहते हैं। ये टू इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है उसका एक पार्ट होता है टू इन्फिनेटिव, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ में टू नहीं लगता। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो किसी नंबर, पर्सन या सब्जेक्ट के अनुसार गवर्न नहीं होती, मतलब सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन का उन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में लेते हैं। ओके, तो मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, मतलब नरेटर ने कहा, बट आई कांट पे यू। फिर यहाँ पर जो बट आई कांट पे यू, ये अनिल बोल रहा है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता या पैसे नहीं चुका सकता तेरे। आई थॉट, मैंने सोचा, फिर से देखो पास्ट सिंपल, और यहाँ पर मॉडल का यूज है तो ये भी प्रेजेंट है। ओके, कैन का पास्ट कुड होता है। तो मैंने सोचा दैट ओवर ए मिनट, एक मिनट के लिए, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, कि शायद इस आदमी को मैंने गलत जज किया या गलत समझ लिया। ओके, फिर देखिएगा आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी। ये राइट, यहाँ पर जो है अनिल बोल रहा है किसको? नरेटर को, कि कैन यू फीड मी, क्या तुम, यहाँ पर आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मतलब ये पूछ रहा है, चोर पूछ रहा है ये, कि क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। ओके, ये चोर ही पूछ रहा है यहाँ पर। तो फिर ये अनिल पूछ रहा है यहाँ पर कि कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका सकते हो। तो यहाँ पर चोर कह रहा है आई कैन कुक, मैं भोजन पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला या दोबारा झूठ बोला। तो यहाँ पर ये लाई की सेकंड फॉर्म लाइड है, थर्ड फॉर्म में ये होती है, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। ओके, यहाँ पर कैन मॉडल का यूज है। ओके, इफ यू कैन कुक, ये तुम पका सकते हो, तो देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? मॉडल के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं। यहाँ पर मे के बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर कैन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि एवरी मॉडल कैरीज वर्ब फर्स्ट। ओके, एवरी मॉडल कैरीज विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो प्रत्येक मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर देखें आगे, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर, वह मुझे अपने रूम तक ले गया, मतलब यहाँ अनिल है ये ही, और चोर को ले गया वहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ओके, द स्वीट शॉप, जो उनका घर कहाँ है, रूम कहाँ है? स्वीट शॉप के पास में, मिठाई की दुकान के पास में। एंड टोल्ड, और मुझे कहा, फिर से पास सिंपल है, यहाँ पर टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, और मुझे कहा मतलब पास सिंपल। आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ओके, इसने क्या कहा है? He took me to his over the sweet shop and told me, और मुझे कहा, क्या कहा? देखो, I could sleep on the balcony। यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर बालकनी में कौन सो सकता है? ये यहाँ पर चोर सो सकता है। ओके, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो कन्वर्सेशन चोर और जो अनिल है उसके बीच में ही चल रहा है, तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसके बीच में कौन सा कन्वर्सेशन चल रहा है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ओके, आगे देखिएगा इसमें, तो यहाँ पर ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने रूम की तरफ ले गया। अब रूम तो किसका है? ये रूम तो अनिल का ही है। ओके, और जाके बोला आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड, बालकनी में वो सो सकता था, मतलब ये खुद कह रहा है, यहाँ पर चोर कह रहा है कि मैं बालकनी में सो सकता था, और लेकिन मील जो उसने उस रात पकाया, कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो कैसा था?
मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत भयंकर होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि अनिल गैव इट टू स्ट्रे डॉग, अनिल ने उसके कुत्ते को, आवारा कुत्ते को दे दिया था। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है मीन्स पास्ट सिंपल। और डायरेक्टली क्या बोला अनिल ने चोर को, टोल्ड मी, मुझे कहा, ओके, टोल्ड मी, मुझे कहा। यहाँ पर भी देखो ये अनिल ने ही बोला है, दुकान की तरफ ले गया उसको, वहां जाके बोला है कि मैं जो है, मैं का मतलब यहाँ चोर से है कि वो बालकनी में सो सकता था, ओके, उसका सोने का उसको स्थान अनिल ने ही बताया है, ओके। और यहाँ पर भी जो रात को उसने भोजन पकाया, भोजन पकाना उसको आता नहीं है, और डेफिनेटली 100% उसने झूठ बोला है। भोजन पका लिया, लेकिन जो पका भोजन वो बेकार था, इंसान उसको खा नहीं सकता था। तो अनिल ने क्या किया, उससे भोजन पके पकाए भोजन को एक कुत्ते को दे दिया, और टोल्ड मी टू बी ऑफ, टोल्ड मी टू बी ऑफ मीन्स होता है सेड टू मी टू गो, मुझे चले जाने के लिए कहा कि तुम जा सकते हो, नहीं तुम्हें भोजन पकाना आता है, नहीं कोई बात, जो पकाया भोजन वो भी किसी लायक नहीं है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस बात को लेकर के, और अनिल को इस बात का डाउट हो गया कि ये बंदा जो है वो जो इसने काम बताया वो कर नहीं सकता। तो ये विशेष ध्यान रखने की इसमें बात है। टेंसेस का हमने विशेष इसमें यूज देखा है, कभी इसमें पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, कभी इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, कभी प्रेजेंट आ रहा है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो थोड़ा सा इसमें आए हुए टेंसेस के बारे में हम स्टडी करें कि कौन कौन से टेंसेस का हमने इसमें यूज देखा है, ओके। तो एक तो हमने कौन सा टेंस का यूज देखा, एक तो इसमें हमने पास्ट सिंपल का देखा, इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस का देखा, ओके। इसके जस्ट बाद में किसका देखा, प्रेजेंट सिंपल का देखा। तो ये भी हमें ध्यान रखना कि कौन कौन से टेंसेस का हमने इसमें यूज देख लिया है, ये ध्यान देने की बात है। तो कौन कौन से टेंसेस देखे हमने यहाँ पर, एक तो देखा पास्ट सिंपल टेंस, ओके। इसके अंदर क्या देखना है आपको, इसके अंदर स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है, ये सेंटेंस कैसा था, ये सेंटेंस था पॉजिटिव, ओके। नेगेटिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, ओके, उसके बाद में आर। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल में, ओके। इसके जस्ट बाद में हमने क्या स्टडी किया, फिर हमने स्टडी किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब होती है वॉच और वर्क, इसके साथ में वर्ब फर्स्ट और आईएनजी, उसके साथ में ऑब्जेक्ट, और जो बच जाता है वो आगे। तो यहाँ पर सेंटेंस हमने पढ़ा भी था, रेसलर वर ग्रंटिंग थ्रोइंग, ये सेंटेंस हमारे सामने आया था, ओके। वो एक दूसरे को उठा रहे थे, गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को फेंक रहे थे, ये हमने थोड़ा सा इसमें देखा था, ओके। और इसके जस्ट बाद में हमने क्या देखा इसमें, फिर हमने मॉडल का यूज देखा। तो मॉडल में क्या देखा, कैन के बाद कैन का यूज देखा हमने। तो इसमें कैन यू कुक फॉर मी, मतलब कैन के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब कैन की बात नहीं है, कोई भी मॉडल होता है उसके जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये भी हमने इसमें स्टडी किया है, ओके। एक हमने इसमें क्या देखा, एक हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज भी देखा है, ओके। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, ये सेंटेंस आया था इसमें, कौन सा सेंटेंस आया इसमें, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू,
ये स्टेटमेंट हमने देखा है इसमें। ओके, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, यू, वी, दे और एक से अधिक नाम, उनके साथ में ही फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ओके, जैसे सिंगुलर में आपका ही है, सी है, ओके, इट है, और सिंगल नेम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई से भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में क्या आता है, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में एस, ई एस और आई ई एस, इसका यूज किया जाता है। ओके, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो हमने यहाँ पर जो जो टेंसेज स्टडी किए हैं उनका एक रिवाइज, शॉर्ट रिवाइज आपको बताया है। तो ये आप ध्यान रखें और इन टेंसेज का जो यूज है उसका भी ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पैरा के बारे में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पार्ट उसका स्टडी करेंगे। तब तक आप इनकी लर्निंग करें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।